A very good morning to all my dear HS first year students. Welcome to Logic and Philosophy online classes once again. So क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं. मैंने आप लोगों को अब तक 3 होमवर्क दिए हैं, जिसमें से है व्हाट इज लॉजिक, द डिस्टिंक्शन बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव लॉजिक, एंड व्हाट इज नॉलेज, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ नॉलेज. ओके, ये सब डिस्क्रिप्टिव है 6 मार्क्स का. यू शुड राइट मोर देन 1 पेज फॉर ईच क्वेश्चन. बट अनफॉर्चुनेटली बहुत कम बच्चों ने मुझे होमवर्क सबमिट किया है. सो आई थिंक यू हैव सीन द नोटिस दैट विदाउट सबमिशन ऑफ योर होमवर्क आप लोगों को प्रेजेंट नहीं दिया जाएगा. सो दिस इज द लास्ट चांस. आई विल नॉट रिपीट, आई विल नॉट गिव यू एनी मोर होमवर्क टुडे. जो मैंने ऑलरेडी दे दिया है आप कल तक मुझे सारे सबमिट करें, याद करके लिख के सबमिट करें. ओके, और जिन लोगों ने सबमिट कर लिया है नो नीड फॉर देम, बट जिन लोगों ने नहीं किया है आप लोग वो याद करें एंड देन सबमिट इट टू मी. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्लास. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ द सिलोसिज्म समझाया था, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आई होप आप सबको समझ में आया होगा. स्ट्रक्चर ऑफ द सिलोसिज्म. द सिलोसिज्म कंसिस्ट ऑफ 3 proposition. Out of the 3 proposition, 2 are given proposition known as premises, and 1 is the proposition which we derive from the given proposition known as inference. Okay. Now a syllogism consists of 3 terms, that is major term, minor term, and middle term. And the first premise of a syllogism is known as major premise, क्योंकि उसमें major term है. The second premise is called minor premise because इसमें minor term occur होता है. And the last premise, which is inferred from the given proposition or given premises, is known as the conclusion. One more thing, the terms, the 3 terms of a syllogism has given a symbolic name. M stand for middle term, S stand for minor term, and P stand for major term. Okay, I hope it's very simple and very clear to all of you. Anyway, today we will start with another topic, that is the function of the middle term. एक सिलोसिज्म में मिडिल टर्म का जो फंक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, एंड you may, there is 80% chance of getting this question in your final exam. What is the function of the middle term? Okay, see, function of the middle term. Okay, now सबसे पहला point, what is a middle term? मैंने point wise लिखा है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए. Okay, सो आप लोग ध्यान से सुने. सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज अ मिडिल टर्म? द टर्म प्रेजेंट इन बोथ द प्रेमिसेस बट एब्सेंट इन द कंक्लूजन इज कॉल्ड द मिडिल टर्म. द टर्म विच इज प्रेजेंट इन बोथ द प्रेमिसेस बट विच इज एब्सेंट इन द कंक्लूजन इज नोन एज द मिडिल टर्म. मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा है आप लोगों के लिए. सी, दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ सिलोसिज्म. सो इसमें से कौन सा टर्म है जो मिडिल टर्म हो सकता है, जो दोनों प्रेमिस, दैट इज मेजर प्रेमिस एंड माइनर प्रेमिस में तो प्रेजेंट है पर कंक्लूजन में एब्सेंट है. ओके, इट इज मैन. मैन. ओके, मैन इज द मिडिल टर्म इन दिस प्रपोजिशन और इन दिस सिलोसिज्म, जिसमें मेजर प्रेमिस में भी मैन है, माइनर प्रेमिस में भी मैन है, but conclusion में man is absent. Okay, so what is a middle term? A middle term is a term which is present in both the premises, both the major premise and minor premise, but it is absent in the conclusion. Clear? Now let us go to the second point. Before going to the second point, मैं फिर से एक बार बोल दूं, अगर आपको क्वेश्चन आए what is a middle term, so आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे द टर्म विच इज प्रेजेंट इन बोथ द प्रेमिसेस बट एब्सेंट इन द कंक्लूजन इज नोन एज मिडिल टर्म. वेरी सिंपल. ओके, नाउ लेट अस गो टू द सेकंड पॉइंट.
Middle term is compared with major and minor term. Now ये जो middle term है, it is compared with the other two terms, that is major term and minor term. Without comparison हम लोग इसके conclusion तक पहुंच ही नहीं सकते, because all these three terms are connected to each other. एक दूसरे से connected है तीनों terms. So तीनों का comparison होना जरूरी है. So the next point is that कि ये जो middle term है ये बाकी दोनों term के साथ compare होता है. Okay, what are the rest two terms? The rest two terms are major term and minor term. The predicate of the conclusion is called the major term. The subject of the conclusion is called the minor term. So mortal is major term here and my king is minor term here. Okay, so middle term man is compared with both the major term and minor term to reach the conclusion. So let us go to the third point. To pass from premises to conclusion. जो मैंने अभी बोला, ये premises से conclusion तक पहुंचने के लिए ये middle term और middle term को बाकी दोनों term के साथ compare करना जरूरी है. Okay. Now let us go to the fourth point. It brings the major and the minor term together and drop out in the conclusion. जो middle term है वो major term को और minor term को एक साथ लाता है. लाने के बाद conclusion से खुद drop out करता है, खुद निकल जाता है. ठीक है, कैसे देख लेते हैं. See, ये जो major premise है, major premise में major term एक्सट्रीम में है, एक्सट्रीम मतलब कॉर्नर में. माइनर प्रेमिस में ये जो माइनर टर्म है ये भी इस साइड के एक्सट्रीम में है, कॉर्नर में. नाउ ये मैन दोनों को जोड़ता है. देखो, ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल किंग्स आर मैन. ऑल मैन आर मॉर्टल, सारे मैन मॉर्टल है. ऑल किंग्स आर मैन, सारे किंग्स मैन है. सो ये मैन जो है ये दोनों मेजर टर्म और माइनर टर्म को यहाँ पे जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है. ओके, कनेक्ट करने के बाद हम लोगों को एक कंक्लूजन मिला, ऑल किंग्स आर मॉर्टल. सो जो कंक्लूजन है उसमें से मिडिल टर्म ने ड्रॉप आउट कर लिया, दोनों को जोड़ के खुद निकल गया. ठीक है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द मिडिल टर्म. मिडिल टर्म का फंक्शन क्या है? मेनली वो बाकी दोनों टर्म को कंपेयर करके जोड़ता है, जिसके थ्रू हम लोग एक कंक्लूजन निकालते हैं. ठीक है. नाउ ये जो सिलोसिज्म है इसका कंक्लूजन प्रेमिसेस से ही निकालना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल किंग्स आर मैन, ऑल डॉग्स आर मॉर्टल. ऐसा नहीं हो सकता है. ठीक है, हम लोगों को प्रेमिसेस से ही कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, ये मस्ट है. इसीलिए जो मिडिल टर्म है इट इज द कनेक्टिंग पॉइंट, कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन बिटवीन मॉर्टल एंड किंग्स. किंग्स और मॉर्टल को दोनों को ये मैन कनेक्ट करता है. जैसे ऑल किंग्स आर मैन, ऑल मैन आर मॉर्टल. सो दोनों को कनेक्ट करता है, जिसके थ्रू हम लोग एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं. और उसके बाद जब हम लोगों को वो कंक्लूजन मिल जाता है दैट ऑल किंग्स आर मॉर्टल इज द कंक्लूजन, जब कंक्लूजन मिल जाता है तो मिडिल टर्म उधर से ड्रॉप आउट कर लेता है. सो व्हाट इज द लास्ट पॉइंट? बाय मीन्स ऑफ मिडिल टर्म वी रीच द कंक्लूजन. सो मिडिल टर्म की हेल्प से हम लोग कंक्लूजन तक पहुंचते हैं. एंड वंस वी रीच द कंक्लूजन द मिडिल टर्म इज आउट फ्रॉम द कंक्लूजन, क्योंकि मिडिल टर्म सिर्फ फर्स्ट प्रेमिस और सेकंड प्रेमिस में ही प्रेजेंट है, कंक्लूजन में मिडिल टर्म प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, क्लियर? सो सबसे पहला पॉइंट क्या है? अ मिडिल टर्म इज अ टर्म विच ऑकर्स इन बोथ द प्रेमिसेस बट एब्सेंट इन द कंक्लूजन. सेकंड पॉइंट ये है दैट द मिडिल टर्म कंपेयर्स मेजर टर्म एंड माइनर टर्म. Third point, the middle term connects the two extreme terms, that is major term and minor term. Fourth point,
with the help of major term and minor term, we reach one conclusion with the comparison of middle term. Okay, and fifth point, from this the middle term, after comparing the major term and the minor term, we get a conclusion, and then the middle term is drop out from the conclusion. That means middle term conclusion को निकालने में हम लोगों को हेल्प करता है, बट कंक्लूजन से खुद निकल जाता है. ठीक है, क्लियर? तो दिस इज द फंक्शन ऑफ मिडिल टर्म. आई होप सबको समझ में आया होगा. फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी. ओके, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज डू योर होमवर्क फॉर योर अटेंडेंस.